और इधर पप्पू यादव हैक हो गया। यार पप्पू यादव मोदी जी के पैर छू रहे हैं बे। ए गजोदर गजोदर कहा हो गई भैया? पप्पू यादव राहुल गांधी की रैली में मंच से नीचे फेंक दे रही। भैया वोट चोर बोले थे, यहाँ पूरा का पूरा पप्पू जो है वो हैक हो गया। अंधेरा होने के बाद बहन बेटी की तरफ अगर किसी ने आंख उठा के देखी बिहार में, तो उसके दिमाग में एक ही नाम घूमना चाहिए, नीतीश कुमार, मोदी, योगी और आपका ये चिराग पासवान। चिराग पासवान बिहार का भविष्य है। चिराग पासवान उभरता हुआ नेता है। पप्पू यादव कहे रहीस क्या भैया वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए। राहुल गांधी कह रहीस वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए। तेजस्वी यादव कह रहीस वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए। यहाँ तो इधर सांसद ही से हैक हो गया, सांसद ही चोरी हो गया। पप्पू यादव 120 किलो का सांसद चोरी हो गया। दिल्ली का दीपक 108 किलो का है, अब पप्पू यादव 120-25 किलो का है, वो सांसद ही चोरी हो गया। पप्पू यादव मोदी जी ने हैक कर लिया। बड़ा अजीब जानवर है, सोचने वाली बात है यार। ठीक है, और कन्हैया कुमार को भी नहीं चढ़ने दिया। याद है वही कन्हैया कुमार जिसको लोकसभा सांसद, लोकसभा है ना उत्तर पूर्वी जिला, उसको दक्ष चौधरी ने बोला था कन्हैया कुमार को, चाट देनी मार देली कन्हैया कुमार, खींच के तमाचा ही हास दे ले पप्पू यादव, ही हास दे ले पप्पू यादव। तो अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन से पहले अभी जो पुनिया के सांसद हैं पप्पू यादव, अभी उनको मोदी जी की स्टेज पर देखा गया है। तो अभी हम दीपक भाई से बात करेंगे। तो दीपक भाई, अभी पप्पू यादव को देखा गया मोदी जी के साथ, वो उनके पैर छू रहे हैं वहाँ पे, तो क्या मानते हैं आप? देखिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, वाह वाह वाह, बिहार की राजनीति में एक नया उछाल आया भैया। कौनो फिरकी ले रहे रे बबुआ, बिहार के लाल करे दुनिया में कमाल। पप्पू यादव कहे रहीस क्या भैया वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए। राहुल गांधी कह रहीस वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए। तेजस्वी यादव कह रहीस वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए। यहाँ तो इधर सांसद ही से हैक हो गया, सांसद ही चोरी हो गया। पप्पू यादव 120 किलो का सांसद चोरी हो गया। दिल्ली का दीपक 108 किलो का है, अब पप्पू यादव 120-25 किलो का है, वो सांसद ही चोरी हो गया, सांसद हैक हो गया। आज रविशंकर प्रसाद के पैर छू रहे पप्पू यादव, आज नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं। जिस तरीके से रावण कुल से विभीषण आके राम जी की शरण में शुद्ध हुआ था, उसी तरीके से रावण के कुल से अगर पप्पू यादव बीजेपी पार्टी ज्वाइन करता है या कर ले, तो मैं गारंटी दे रहा हूं उसके पाप पिछले धुल जाएंगे। क्योंकि पप्पू यादव पहले रावण कुल की बातें करता था, देवी देवताओं पे सवाल उठाता था। पप्पू यादव पहले जाकर जुम्मे वाले दिन रोजे इख्तियार पार्टी करता था, ईद वाले दिन जाकर नमाज पढ़ता था, मतलब राम जाने पढ़ता था या क्या करता था, ऐसे हाथ करता था। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे पप्पू यादव नहीं कहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं सोच रहा था कि अब की बारी लालटेन बुझ जाएगी, मगर यहाँ तो लालटेन ही गायब हो जाएगी मुझे लग रहा है अब की बारी, क्योंकि बड़ा विचित्र हिसाब किताब हो गया। इधर तेजस्वी यादव मेहनत कर रहा है, इधर उनका भाई क्या नाम है उनका, तेज प्रताप यादव मेहनत कर रहा है, इधर लालू प्रसाद यादव मेहनत कर रहे हैं जिनके ऊपर चारा चोरी का आरोप है, और इधर पप्पू यादव हैक हो गया। जातिगत मतगणना करी जाएगी अगर बिहार से, पुनिया से निर्दलीय रहे, मतलब जैसे भी रहे, बीजेपी, उसके बाद वो कांग्रेस में आ गए थे। यार पप्पू यादव मोदी जी के पैर छू रहे हैं बे। गजोदर कहा हो गई भैया? पप्पू यादव राहुल गांधी की रैली में मंच से नीचे फेंक दे रही। भैया गड्ढा नहीं होगा, नहीं गड्ढा नहीं हुआ है, छोड़ गड्ढा छोड़। पप्पू यादव ला राहुल गांधी की रैली के नीचे फेंक दे रही मंच से। अब पप्पू यादव यूं बैठ के, जिंदगी इम्तिहान लेती है, पप्पू यादव यूं बैठा था, याद है? अब पप्पू यादव को मंच पे नहीं चढ़ने दिया, चढ़ने नहीं दिया, अपमानित किया गया उनको। कन्हैया कुमार उसको भी पिछवाड़े में लात मार के मंच से फेंका था नीचे, याद है? कन्हैया कुमार को भी नहीं चढ़ने दिया राहुल गांधी की रैली में, ठीक है, और कन्हैया कुमार को भी नहीं चढ़ने दिया। याद है वही कन्हैया कुमार जिसको लोकसभा सांसद,
लोकसभा ये है ना उत्तर पूर्वी जिला, उसको दक्ष चौधरी ने बोला था कन्हैया कुमार को, चाट देनी मार देली कन्हैया कुमार, खींच के तमाचा ही हास दे ले पप्पू यादव, ही हास दे ले पप्पू यादव। ये वही कन्हैया कुमार है जो पप्पू यादव के गले में हाथ डाल के घूमता था, मगर आज कोनो फिरकी ले रहा है। पता क्यों? पहले तो बोलते थे वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, यहां तो पूरा 120 किलो का बंदा हैक हो गया। पूछो कौन? मैं नहीं, मैं तो 108 किलो का हूं। पप्पू यादव मोदी जी ने हैक कर लिया। बड़ा अजीब जानवर है। सोचने वाली बात है यार, मेरे को हंसी आ रही है कि एक को मंच पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा, एक को धक्के मार के उतार दिया जाता है, और एक जाकर मोदी जी के पैर छू रहा है। कितना गर्व महसूस कर रहा होगा पप्पू यादव जब मोदी जी के कान में बोल रहा है। पता कौन? दी लेजेंड, दी लेजेंड। एक मिनट रुकना, अरे आप ऐसे ही रहो ना यार महाराज। दी लेजेंड नरेंद्र दामोदर दास मोदी 3 बार के प्रधानमंत्री के साथ पप्पू यादव बैठ के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, गौरवशाली महसूस कर रहा है। और पप्पू यादव कह रहा है कि इधर कांग्रेस का पप्पू कुछ करे या ना करे। पप्पू यादव कह रहा है इधर कांग्रेस का पप्पू कुछ करे या ना करे, मेरा पप्पू जो है, मतलब पप्पू यादव का पप्पू, अरे मतलब वो पप्पू नहीं, कांग्रेस का राहुल गांधी पप्पू और पप्पू यादव बिहार वाला। उसने बोला कि उधर उसको पप्पू बोलते हैं, इधर मुझे पप्पू बोलते हैं, क्यों ना मैं जाके मोदी जी के साथ आशीर्वाद ले लूं। आज रविशंकर प्रसाद के पैर छू रहा है पप्पू यादव, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक्चुअल में पप्पू रहे। वो चाहता है कि मैं भी आगे बढ़ूं, संघर्ष करूं, मेहनत करूं। और ये वही पप्पू यादव है जो पत्रकार बोल रहा था, एक बार आप मेरे को बोलो ऐसे खड़े होके कि पप्पू यादव जी आप इलेक्शन के टाइम पे क्यों आए हो, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, एक बार आप बोलो। क्या यादव जी, इलेक्शन का टाइम है, लेकिन इलेक्शन टाइम पे आप यहाँ क्यों आ रहे हो? यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। हाँ इधर हाथ करो, हाथ करो, इधर आओ, इधर आओ, इधर हाथ करो, हाथ करो, कैमरे में आना चाहिए। ये पकड़ो, ये पकड़ो। पत्रकार पलट गया, पत्रकार पलट गया, पत्रकार पलट गया। याद है आपको उन्होंने पैसा पकड़ाया था? याद है? लाओ हमारा दे दो, या हमारा वापस करो, हमारा वापस करो। याद है कि पत्रकार पहले आरोप लगा रहा था, इन्होंने 500-500 के नोट दिए तो वो पत्रकार पलट गया। याद होगा आपको। उसी तरीके कैमरे पे ही पलट गया। इनको मंच पे बुला लिया मोदी जी ने। अब जैसे इनको मंच पे बुला लिया, इधर पप्पू यादव पलट गया। एक बात बताओ, जब हैक कर लिया उसको। हाँ, ये तो वोट चोर बोल रहे थे, यहाँ पूरा का पूरा पप्पू जो है वो हैक हो गया। अच्छा, इधर पप्पू, इधर जो पप्पू है ना, एक्चुअल में वो बड़ा पप्पू है। कौन? कांग्रेस में राहुल गांधी, और ये एक्चुअल में पप्पू यादव है। नहीं समझे? कौन फिरकी ले रहा है? देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पूरा विश्लेषण में आप समझो। एक मिनट रुको। राहुल गांधी जो है वो एक्चुअल में पप्पू है, द बिगेस्ट पप्पू ऑफ द ईयर, द लेजेंड ऑफ पप्पू, वो राहुल गांधी है। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पप्पू है। कौन? राहुल गांधी। अब पप्पू यादव का एक्चुअल में नाम पप्पू है, नहीं समझे, मगर वो बिहार से है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर मोदी जी ने पप्पू यादव को हैक कर लिया। यहाँ तो वोट चोर चिल्ला रहे थे, यहाँ पूरा पप्पू यादव जो है वो हैक हो गया, वो लोकसभा सांसद पुनिया से। तो अब कंफ्यूजन ये है कि वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, आना जाना उनका शुरू हो गया, ये रहस्य में है। मगर ऐसा कहीं ना हो कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से रावण कुल से विभीषण गया था राम कुल में, और उसने अपने पाप धो लिए। देखिए भाई साहब, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे पप्पू यादव नहीं कहते हैं। दूसरी बात, मैं आपको बिहार के इलेक्शन का समीकरण बता दूं, जिधर की तरफ हवा चलती है लोग उधर चले जाते हैं, तो इसमें पप्पू यादव की गलती नहीं है। दिल्ली में क्या हुआ था? दिल्ली में जैसे ही हवा बीजेपी की चली थी ना, तो तमाम झाड़ू के नेता बीजेपी में आने शुरू हो गए थे। उसी तरीके से अभी हवा जो है ना वहाँ पर एनडीए गठबंधन की चल रही है। इंडिया अलायंस को वहाँ कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे हैं सीएम पद का, कह रहे हैं कि एनडीए को यहाँ से आपके भेज के रहेंगे। आपको जानकारी है कि तेजस्वी यादव ने जो उनकी पार्टी आरजेडी, उसमें अपने सारे उम्मीदवार खड़े करने के लिए बोल दिया है। इधर राहुल गांधी जो है बेचारा 1.5 महीने से मेहनत कर रहा था पार्टी, वो राहुल गांधी 1.5 महीने से गठबंधन के लिए मेहनत कर रहा था, रैली पे रैली कर रहे थे कि 20-30 सीटें कहीं हमें दे दे, मगर तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं हम सारी सीटों में लड़ेंगे। खेला कर दिया। बात बताऊं, अंदर खाते में बुरा मत मानना, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को अलग लड़ने दो, कांग्रेस को अलग लड़ने दो, सच्चाई बता रहा हूँ। और इधर नीतीश कुमार की कुछ सीटें जो है चिराग पासवान की, कुछ सीटें एनडीए की और कुछ सीटें बीजेपी की, समीकरण करके सच्चाई बता रहा हूँ। अब की बारी एडवांस में मीठा बांट के दिखाऊंगा कल परसों। बिहार में अब की बारी विकास की आंधी, एनडीए गठबंधन आएगा, नरेंद्र मोदी, योगी, चिराग पासवान क्या और नीतीश कुमार। जाकर देखो, विकास बोले तो
नीतीश कुमार, विकास बोले तो नरेंद्र मोदी, विकास बोले तो योगी आदित्यनाथ, और इधर पप्पू यादव हैक हो गया। बिहार में क्या एनडीए वापसी करेगी फिर? हाँ बिल्कुल। देखो शुरू में जो सरकार इनकी चली थी उधर गठबंधन में, क्योंकि देखो जी चाचा पलटी मार के बीच में, आपने तो सुना ही होगा, मगर वहां पर शुरू के जो 2-2.5 साल माहौल रहे ना, गुंडा, वहां पर माफिया, वहां पर बदमाशी, बिहार चरमरा गया। और जो आगे के 2.5 साल रहे हैं बिहार में, विकास, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के कुछ लोगों को, मैं सबको नहीं बोलूँगा, कुछ लोगों को रोजगार मिला है, वहाँ पर किसानों को सुविधाएं मिल रही है, और पहले की तुलना में वहाँ पर बहन बेटी की इज्जत बिहार में अब और सुरक्षित हुई है। और अगर अगले 5 साल इनको मिल गए तो बिहार का युवा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्मी मैन जो और राज्यों में जाके काम करता है, उनको बिहार में ही रोजगार मिलना चाहिए। और बिहार की जब भारत में लिस्ट बनती है ना, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्मी मैन की, तो उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षित, पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा देशभक्त वो हमारे बिहार का युवा होता है। मगर वो, ये बिहार के नेताओं का दुर्भाग्य है, बिहार के लिए दुर्भाग्य नहीं है भाई साहब। बिहार तो हमारी देवों की भूमि है, बिहार तो संतों की भूमि है, बिहार तो हमारे उन शहादत देने वाले आर्मी वालों की भूमि है कि जहां पर बिहार की धरती में हमारे उन सैनिकों ने अपना फर्ज निभाया है कि आज वहां की मां गर्व से कहती है कि मेरा बेटा हिंदुस्तान के साथ साथ बिहार का था। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा, जहां नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया को ज्ञान मिला, उस बिहार की बात कर रहा हूं। जिस बिहार के युवा को आज रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, मैं उस बिहार की बात कर रहा हूं। और मैं उस बिहार की बात कर रहा हूं जिस बिहार को नरेंद्र मोदी उर्फ राम भक्त, श्याम भक्त, महाकाल भक्त, भगवाधारी और नीचे से ऊपर तक जो अपने आप को लगाकर घूमता है, जो कट्टर सनातनी है, मगर वो देश का प्रधानमंत्री है तो सबका साथ और सबका विकास करना पड़ता है। वो देश का प्रधानमंत्री है तो उसको पहले हिंदुओं के साथ, उनको सिखों के बाद तीसरे नंबर पे मुसलमानों को भी इज्जत देनी पड़ती है, मगर सर्वप्रथम सनातनियों को इज्जत देनी पड़ती है, क्योंकि सनातनियों ने ही नरेंद्र मोदी को सर्वप्रथम वोट दिया है। यह बात दुनिया जानती है। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि 3 बार जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना है, उसका पूरा श्रेय सनातनियों को जाता है, कट्टर हिंदुओं को जाता है, और उन हिंदुओं को जाता है जो निष्ठावान होकर निस्वार्थ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, राम मंदिर के भविष्य के लिए, और हमारे जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है, साधु संतों की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, और चौथी बार भी बनाएंगे, और हो सकता है आने वाले 5वीं बार में योगी आदित्यनाथ देश की गद्दी लाल किले से संभाले और नीचे से ऊपर तक भगवा ध्वज लहरा दे पूरे हिंदुस्तान में। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब की बार बिहार में आप लोग भगवा ध्वज लहराइए, और वहां पर एक ही भजन बजेगा, घर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, बिहार का बच्चा और भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बिहार को चाहिए विकास, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, बिहार को चाहिए रोजगार, बिहार को चाहिए इज्जत, बिहार को चाहिए स्वाभिमान, और बिहार की माता और बहनों को चाहिए सुरक्षा। अंधेरा होने के बाद बहन बेटी की तरफ अगर किसी ने आंख उठा के देखी बिहार में, तो उसके दिमाग में एक ही नाम घूमना चाहिए, नीतीश कुमार, मोदी, योगी, चिराग पासवान बिहार का भविष्य है। चिराग पासवान उभरता हुआ नेता है, और चिराग पासवान धरती से बिहार की जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जब शाम होएगी तो अपराधी के दिमाग में एक ही बात घूमे, मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, और भविष्य में जो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो वो। तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना। और पप्पू यादव, आप तो पूरा हैक हो गए, इधर के पप्पू राहुल गांधी को आपने धोखा दे दिया। और बिहार वालों लाइक, कमेंट और शेयर करना, और आप बताना कि अब की बारी बिहार में किसकी सरकार बन रही है, लालटेन और या फिर कमल का फूल और भगवा की सरकार। और सुनो, ये मोदी और बीजेपी वाले ना हिंदुओं से ज़्यादा फायदा मुसलमानों को पहुंचा रहे। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है ना, तो ईमान से बता देना मोदी ने तुम्हारा क्या बुरा करा है जो तुम वोट उनको नहीं देते हो, मगर मोदी जी की सारी सुविधाएं ले लेते हो, तो तुम्हारी क्या नमाज कबूल होती होगी। जय श्री राम। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना, और अपना सुझाव देना कि बिहार में अब की बारी सत्ता किसकी आ रही है, क्योंकि पप्पू यादव हैक हो गया। वो कह रहे थे वोट चोरी हो रहा है, इधर पप्पू यादव जो है वो नरेंद्र मोदी की सभा में चला गया। जय बिहार, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय जौहर और जय बिहार। बिहार वालों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो उसके लिए।